हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लिटरीमाइंड की इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्लास 9 बिहाइव बुक से। और आ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के बारे में बात करी जा रही है। ब्यूटीफुल माइंड क्या है, आपको क्या लगता है? व्हाट इज ब्यूटीफुल माइंड एक्चुअली इज? क्या लगता है आपको? देखो, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का यहाँ पे मतलब है उस ब्रेन से जिसने वास्तव में कुछ अच्छी अच्छी चीजें आपको दी। ठीक है। और जो चीजें दी उसका मानवता ने खराब यूज किया, वो एक अलग बात है। बट इनकी पर्सनल जो सोच थी वो बहुत आगे थी। ठीक है। और एक ये ट्रू सिटीजन भी थे। किन की बात कर रहा हूं मैं? जिनको आप एज अ यू नो एक ऑल्टरनेटिव वर्ड की तरह इस्तेमाल करते हो जीनियस कहने के लिए। किसी को क्या कहते हो? आइंस्टाइन। ठीक है। आइंस्टाइन जैसा दिमाग है इसका, तो मतलब जीनियस है ये। तो जीनियस जो वर्ड है कहीं ना कहीं एक क्या बन गया, एक एक सिनोनिमस हो गया आपका आइंस्टाइन से। आइंस्टाइन का मतलब सिनोनिमस वर्ड हो गया आपका जीनियस। ठीक है। तो कैसे हुआ ये सारी चीजें हम जानेंगे आपका इसी क्या कहते हैं, इसी चैप्टर में जानेंगे। चलिए जानते हैं और बड़ा मजा आएगा आपको। देखो, मैं बीच बीच में आपको बहुत सारी चीजें बताता रहूंगा और उनको ध्यान से आपको सुनना है। चीजें हाईलाइटेड है, एग्जाम में आए तो आप इनसे लिख भी सकते हो। ठीक है, इनके बारे में आप पढ़ लो। और पेडागोजिकली अगर कोई बीएड लर्नर देख रहा हो इसको, तो पेडागोजिकली हम क्या समझ सकते हैं इससे, ये भी हम जानेंगे। देखो, अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करें तो ये 14 मार्च 1879 में पैदा हुए थे। जर्मनी सिटी अल्म, यूएलएम अल्म सिटी में पैदा हुए थे ये। और देखो, इनमें होता क्या है कि जब भी महान आदमी होता है ना कोई, तो उसकी महानता के बारे में बचपन में नहीं पता चलता। चाहे आप आइंस्टाइन तो ले रहे हो, भी अभी तो आइंस्टाइन देख रहे हो, चाहे आपका इसैक न्यूटन देख लो, वो थे, या रामानुजन थे। ठीक है, अपने इंडिया के अगर हम बात करें, रामानुजन हो गए, या फिर बहुत सारे ऐसे एपीजे अब्दुल कलाम हो गए। तो किसी की महानता के बारे में बचपन में नहीं पता चलता। वो कितने महान थे उनके कामों से बाद में पता चलता है, जब वो इंसान या फिर तो बहुत बड़ा करके निकल चुका होता है इस दुनिया से, तब हम उसके कामों की जो है तुलना करते हैं या फिर गिनते हैं उनके कामों को। या फिर कई बार ऐसा होता है कि वो जीवित रहते रहते भी हम उनके कामों को क्रेडिट देते हैं, अगर उनके काम वास्तव में बहुत ज्यादा ब्रेक थ्रू लेके आते हैं तो। ठीक है, बहुत बड़ी अगर कोई खोज करते हैं तो। चलो, तो आओ देखते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। तो ये जब पैदा हुए थे 14 मार्च 1879, देखो 1879 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 1955 के आसपास की तक की फिर जो है मैं आपको स्टोरी बताऊंगा आगे, पूरा ध्यान से सुनिएगा। तो सिटी ऑफ अल्म में पैदा होते हैं। कोई साइन ऐसा नहीं होता ग्रेटनेस का, क्योंकि पैदा होते ही इंसान में कैसे बता दोगे कि ये बहुत कुछ बड़ा ज्ञानी बनेगा या क्या बनेगा। तो इनकी माता जी ना इसको क्या कहती थी, थॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। फ्रीक का मतलब होता है, ऐसे समझ लो कि एक मूर्ख टाइप का। ठीक है, एक पागल टाइप का आदमी है ये। ठीक है, मतलब जो मेरे घर में बेटा पैदा हुआ है, एक्चुअली इज अ फ्रीक। सिर भी काफी बड़ा था, नॉर्मल से बाकी बच्चों से काफी बड़ा दिख रहा था इनका, मच टू लार्ज, देख सकते हो आप। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वाजंट टॉकिंग। 2 ढाई साल का हो गया, बात ही नहीं करता था किसी से। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक ही अटर्ड एवरीवेयर एवरीथिंग ट्वाइस। और जब ये बोलना सीखा तो हर एक चीज को दो दो बार रिपीट करता था। ठीक है। अब बाकी जो इसके प्लेमेट्स थे, जो इनके साथी थे, संग सहपाठी कह लो, और इसको क्या कहते थे, ब्रदर बोरिंग। क्योंकि ये एक ही चीज को 2 बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, खेल रहा है, समझ नहीं आ रहा है, इसको बोलना आता था नहीं था उस टाइम पे। उसके बाद जब बोल रहा है तो दो दो बार बोलता है चीजों को, तो लोग बोर हो जाते थे, तो इसको बोला जाता था ब्रदर बोरिंग। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ। तो इसीलिए जो है ना वो, सो ये जो लड़का था आपका आइंस्टाइन, खुद ही खेल लेता था आपस में। आपस में मतलब खुद ही खेलता था, बिना किसी और की हेल्प से। एक बार जो है यहाँ पे देख सकते हो आप, ऑटो नेबर की जो है यहाँ पे एक हिस्टोरियन थे, एंशियंट मैथमेटिशियंस। और ये बताते हैं आइंस्टाइन के बारे में कि वो एक लेजेंड था। वो एक लेजेंड था। वो क्या बताते हैं कि एज ही वॉज अ लेट टॉकर, लेट सीखा था बात करना इन्होंने। तो एक बार क्या हुआ था कि इनके पिताजी बड़ा चिंतित थे, भैया बातचीत तो करता नहीं है, इतना बड़ा हो गया, बोल सक नहीं रहा अभी ये। ठीक है, बोल नहीं पा रहा। एट लास्ट एट द सपर टेबल वन नाइट, मतलब जब एक बार ये रात को डिनर टाइम में कर रहे होते हैं, रात का खाना खा रहे होते हैं, ही ब्रोक ही साइलेंस टू से। अब अपनी पहली बार जो है ये वर्ड बोलता है। क्या क्या वर्ड बोलता है पता है आपको? ये जो सूप है आपका, ये बड़ा गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड, पेरेंट्स को आराम मिलता है, अरे चलो।
सूप गर्म है उसकी खोज नहीं है, चलो अब लड़का बोलना सीख गया उसकी खोज है, अरे खोज खबर है। कहते हैं इतने सालों से क्या कर रहे थे तुम, बोल क्यों नहीं रहे थे, इतने दिनों पहले से तुम बोल क्यों नहीं रहे थे। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन पता है क्या जवाब देते हैं, बड़ा अजीब सा रिप्लाई है, और मैंने तो ग्रेट इसलिए लिखा, बड़ा बड़ा मजा आया मेरे को सुन के। कह रहे हैं कि क्या कहा, देखो आप भी पढ़ो एक बार। बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, जब सारी चीजें सही चल रही थी, सभी चीजें टाइम पे मिल ही जा रहा था, खाना पानी हवा सब कुछ मिल ही जा रहा था टाइम पे, तो मैं क्यों बोलूं, किसी चीज की शिकायत करूं, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आज पहली बार चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हुई, सूप गर्म था तो बोल दिया पहली बार। तो ये बात उन्होंने बोली। अच्छा, ये जब ये खुद ही खेल लेते थे, आप देखोगे अभी मैंने बताया था कि इनको कोई खेलने वाला तो इनके साथ था नहीं। तो अब इनकी जो है एक नई जो है सिस्टर आती हैं, पैदा होती हैं, न्यूबॉर्न बेबी है इनके घर में। तो जो आइंस्टाइन की सिस्टर है उनका नाम है माजा। ही सीड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर व्हील्स। कह रहे कि ठीक है ये पैदा तो हुई है लेकिन इसके व्हील्स कहाँ हैं। तो अजीब सा एक क्वेश्चन देख सकते हो आइंस्टाइन के द्वारा पूछा जाता है, छोटा आइंस्टाइन के द्वारा। ठीक है। अच्छा, हेड मास्टर की जब बात करी जाती है यहाँ पे, तो हेड मास्टर जो है इनके पिताजी को कहते हैं, देखो आपका लड़का जो है ना, किसी भी प्रोफेशन में भेज दो अच्छा नहीं करेगा। ठीक है। That what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a successful at anything, कभी नहीं कर पाएगा। अब आइंस्टाइन को जो है वायलिन प्ले करने के लिए जो है क्लासेस ज्वाइन करवाई जाती है, 6 साल का होता है जब। शौक भी होता है इसको धीरे धीरे, और अच्छा करता है ये। ठीक है, इसके पेरेंट्स भी भेजते हैं इसको, और फिर ये धीरे धीरे क्या है, ये इसकी लाइफ का एक पार्ट बन जाता है। और इनको लाइफ लॉन्ग जो है फिर वायलिन प्ले करना बहुत मजा आता है इनको। ठीक है, बहुत बढ़िया लगता है। देखो पढ़ाई के मामले में बात करी जाए, जब इनके टीचर ने कहा था कि भैया ये कुछ नहीं कर सकता जीवन में, तो ऐसा था नहीं। एक्चुअली आइंस्टाइन बड़ा ही अच्छा कह लो स्कॉलर भी था, सभी सब्जेक्ट्स में लगभग अच्छे मार्क्स लाया था ये। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या है, एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टेबल दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। स्कूल ही छोड़ दिया इसने। कारण क्या था पता है, देखो ऊपर पढ़ोगे, मैंने काफी लाइन से यहाँ पे मिस करी जानबूझ के, बट ऑल्बर्ट आइंस्टाइन वाज नॉट अ बैड पीपल, ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक where Einstein's family had moved when he was just 15 months old and scored good marks in almost every subject। तो ये मैंने बता ही दिया था आपको। इनकी फैमिली जो है म्यूनिक में, जो कि जर्मनी में यहाँ का एक शहर, वहाँ पे मूव कर गए थे। तो ये सारी चीजें हैं, ये हो रही थी। द प्रीवियस ईयर ऑल्बर्ट आइंस्टाइंस पेरेंट्स हैड मूव टू मिलन एंड दे लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स। और जो है ये मूव कर जाते हैं मिलन में, मिलन जगह पे मूव कर जाते हैं और अपने बेटे को छोड़ देते हैं अपने रिलेटिव्स के पास। ठीक है, बहुत सारे डिस्कशन के बाद दोबारा जो है आइंस्टाइन अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं, बिकॉज 15 साल की उम्र में तो स्कूल ही छोड़ दिया था इन्होंने। फिर तो इन्होंने सोचा कि चलो दोबारा ज्वाइन करते हैं, और फिर ज्वाइन करते हैं जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड में जाके जो है इन्होंने वापस अपनी कंटिन्यू करी पढ़ाई। और इनको लगता था म्यूनिक से अच्छी जगह है, कम से कम ये जो जहाँ पे गए हैं अभी, ये जगह कम से कम अच्छी है, बिकॉज यहाँ पे उनको एक लिबरल सोच का माहौल मिलता था, लिबरल इनको जगह मिलती थी। लिबरल का मतलब होता है जहाँ पे आप अपने थॉट्स को, आइडियाज को एक कोने में रख के सामने वाले के थॉट्स को भी उतना ही वजन देते हो, उसी को कहते हैं लिबरल। ठीक है, जहाँ पे आप दूसरों के ख्यालों को, दूसरे के आइडियाज को, उनको भी प्रॉपर रिस्पेक्ट देते हो, उनकी बातों को समझने की, सुनने की जो है आप कोशिश करते हो। अच्छा, आइंस्टाइन जो है वहाँ पे कह लो कि ना बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा था, खासकर मैथमेटिक्स और फिजिक्स में, क्योंकि इसके यही दो सब्जेक्ट्स है जिसमें बहुत बढ़िया कर रहा था। और जैसे ही स्कूल खत्म करता है, अब ये कहता है कि भैया हमको तो यूनिवर्सिटी भी जाना है। और यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, ज्यूरिक जगह जो है वहाँ पे यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, वो वहाँ पे डिग्री करते हैं। अब देखोगे आप। ठीक है, बट साइंस wasn't the only thing that appealed to the dashing man and with the walrus mustache। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस में, बाकी सब्जेक्ट्स में भी इनकी अच्छी रुचि थी। एक मिनट, हम कहाँ आ गए। He also felt a special interest in a fellow student। एक इनको ना लड़की पसंद आ गई थी, क्या नाम था इनका, मिलेवा मैरिक। मिलेवा मैरिक जो है इनकी बाद में वाइफ भी बनी, इनको ये मैरिज हो गई थी उनसे। और काफी एक क्लेवर क्रिएचर कहते हैं इनको, मतलब जब मिलेवा मैरिक की बात होती है तो आइंस्टाइन कहते हैं काफी क्लेवर क्रिएचर थी, मतलब काफी शातिर टाइप की महिला थी ये। ठीक है, प्राणी थी। और ये बाहर, मतलब ये जो लड़की है ये कहाँ से आई थी, ये आई थी बाहर से कहीं से। ठीक है, दिस यंग सर्ब हैड सर्ब, सर्ब का मतलब देखो बाहर से, इन मैंने क्या क्या कह दिया, सर्ब मतलब वैसे होता है सर्बिया, तो सर्बिया एक देश है, वहां से आई थी। अब सर्बिया से जो ये लड़की थी, यंग सर्ब जिसे बोल दिया गया, ये स्विट्जरलैंड आई थी क्या करने, यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक में पढ़ाई करने। अब कहोगे क्यों। देखो उस टाइम पे ना हर जगह गर्ल्स की
एजुकेशन इतनी कॉमन नहीं थी, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख में वो फैसिलिटी थी कि जहाँ से लड़कियां भी डिग्रीज जो है ले सकती थी, इसीलिए। ठीक है, आइंस्टाइन saw in her an ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. The couple fell in love, later survive in which they put their affection into words, mixing science with tenderness. Wrote Einstein, how happy and proud I shall be with when we both have brought our work and relativity to a victorious conclusion. तो कहते हैं कि कितना बढ़िया होगा अगर हम दोनों एक साथ हो जाएं, ठीक है, और ये हम एक साथ जो है अपनी रिलेटिविटी के काम को जो हम कर रहे हैं या फिर जो करेंगे उसमें जो है एक विक्टोरियस कंक्लूजन तक, एक मुकाम तक पहुंच जाएं, अपना जो भी हम रिसर्च वर्क करेंगे साथ में, तो कितना बढ़िया होगा अगर हम मिलके करें तो। ठीक है, तो सन 1900 की बात है, देखो 1855 में हमने देखा था कि ही वाज बोर्न 1850 सॉरी 1879 में, 1855 कह रहा हूँ मैं, 1879 में पैदा हुआ था ये। कब हुआ था आप डेट भी देख सकते हो, 14 मार्च 1879, और ये बात चल रही है 1900 की। 1879 से 1900 में आ गए हम, लगभग 21 साल का जब ये हो चुका था, 21 साल की बात है, तो ये जो है यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो चुका था और अनएम्प्लॉयड था फिलहाल तो, बट कुछ काम कर रहा था धीरे धीरे, फिर इसने टीचिंग असिस्टेंट का जॉब पकड़ा, प्राइवेट ट्यूशंस वगैरह देता था, और फाइनली 1902 में, यानी कि 1902 की बात है, जब इसने जो है एक एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट जो है इसने ज्वाइन किया इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। तो बर्न जो है आपको स्विट्जरलैंड में मिलेगा बर्न, ठीक है, कैपिटल है। While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. तो जहाँ पे इनको आइंस्टाइन को क्या करना चाहिए, तो दूसरों लोगों के क्या कहते हैं, आ, जो भी डिस्कवरीज थी या फिर इन्वेंशन से उनको पढ़ना चाहिए था, उनको फॉलो अप करना चाहिए था, बट व्हाट एक्चुअली ही वाज डूइंग हिज ओन वर्क। ठीक है, ही वाज रिसर्चिंग हिज ऑन फील्ड ऑफ इंटरेस्ट कह लो, उस पे काम कर रहा था ये काम किस चीज पे कर रहा था, वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज आइडियाज इन सीक्रेट। और किस चीज पे कर रहा था, ही सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट द वर्क द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। अच्छा, ये अपने डेस्क को ना जिस पे बैठते थे काम करते थे, इसको ही कहते थे ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। चलो, वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वाज आइंस्टाइन स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इस चीज पे वो काम कर रहे होते हैं, थियरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू व्हिच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। इनका मानना था कि टाइम और जो आपका डिस्टेंस है एब्सोल्यूट नहीं। और पता है ये आपकी बहुत बड़ी डिस्कवरी है, जो चीज आप पढ़ रहे हो इसको 11th में आपका क्लियर होगा ये जब आप पढ़ोगे कि E इक्वल टू MC स्क्वायर, तो एनर्जी और मास का पहली बार किसी ने रिलेशन बताया था, और वास्तव में बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू था साइंस के फील्ड में, जो ये फॉर्मूला है आपका E इक्वल टू MC स्क्वायर, इसी से एटम बम बनाना पॉसिबल हो पाया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कि भैया मास को कैसे जो है एनर्जी में चेंज किया जा सकता है, तो ये सारी चीजें थी। चलो, indeed two perfectly accurate clocks will not continue to the same time if they came together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other। theory of relativity में इन्होंने समझाने की कोशिश करी, देखो दो घड़ियां हैं, दोनों को अगर एक ब्रह्मांड का चक्कर लगा के वापस ले आया जाए, और अगर एक घड़ी हम मान के चलते हैं कि जो टाइम है वहां तो अलग अलग होगा, क्योंकि देखो हमारे लिए एक साल क्या है, 365 दिन का है, मरकरी के लिए थोड़ी एक साल 365 दिन का है, उसका कम है, वो कम ही दिनों में जो है एक चक्कर काट लेता है सन के अराउंड। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि सबके लिए जो टाइम हो, जो हम कहते हैं टाइम की एक एब्सोल्यूट टाइम है, बट एक्चुअली दिस इज नॉट द सेम। दोनों क्लॉक की टाइम जो है वो अलग अलग होगी। अगर एक क्लॉक जो है पूरा ब्रह्मांड घूम के आ जाए तो पूरी स्पीड से, किसकी स्पीड ऑफ लाइट से अगर जाए, तो ये चीज आपको अभी नहीं समझ आएगी, बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू अ बिट ऑफ साइंस। छोटे से पॉइंट में और एक मजेदार तरीके से समझने के लिए ऐसे सोचो, अगर आप किसी लड़की के पास बैठे हो, खूबसूरत लड़की के पास, तो 2 घंटे भी आपको कम लगेंगे, आपको लगेगा अरे तुरंत बीत गया 2 घंटे तो। बट आप अपनी उंगली को 1 मिनट के लिए गर्म तवे पे रख के देखो, 1 मिनट छोड़ो, आप 5 सेकंड नहीं रख पाओगे, आपको वो 5 सेकंड 10 सेकंड क्या लगेंगे, 2 मिनट। 2 मिनट भी आपको ना 2 घंटों की तरह लगेंगे, और यही है थियरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन से ऐसे समझाते हैं इस चीज को। ये है नहीं वैसे, ठीक है, अब एग्जांपल ये दिया कि वो 2 मिनट आपको 2 घंटे लगेंगे, बिकॉज बड़ा जल्दी जल्दी आप सोचोगे बीत जाए, ठीक है टाइम, ऐसा आप सोचोगे। तो यही कह रहे हैं कि टाइम जो है एब्सोल्यूट है नहीं, जिसे हम एब्सोल्यूट बताते हैं। चलो नेक्स्ट है, व्हाइल आइंस्टाइन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेवलिंग। Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it। अब देखो ये जो अल्बर्ट है, मिलेवा से जो है मैरिज करना चाहते हैं, वही लड़की जिनसे ये ऊपर मिले थे, अगर आपने देखा हो अभी थोड़ी देर पहले मैं जब दिखा भी रहा था आपको, मिलेवा मैरिक से। ठीक है, और 1870
9 में ही जो है पैदा हुए थे, और मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले। चलो अब आगे आ जाओ। तो ये मिलेवासी पैदा ये सॉरी मिलेवासी जो है मैरिज करना चाहते हैं, और एक्चुअली इनकी मम्मी खिलाफ थी इस चीज के, कि कह रही कि भैया सी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवास इंटेलिजेंस, सी इज अ बुक लाइक यू, तो वो भी किताब है तुम्हारी तरह, उसको पढ़ने में बड़ा टाइम लगेगा आइंस्टाइन तुझे। लेकिन अपनी माता जी की बात ना सुनते सुनते हुए ये मैरिज कर लेते हैं। 1903 में जो है पेयर, जो ये जोड़ा था इनका इनका मतलब दोनों का, इनकी मैरिज हो जाती है 1903 में। बट होता क्या है, मैरिज के 2 साल बाद ही, एंड हैड 2 सन्स, 2 बच्चे होते हैं, एंड कुछ साल बाद ही जो है इनकी मैरिज टूट जाती है। 1919 तक में जो है इनकी मैरिज टूट जाती है। और आइंस्टाइन जो है अपनी कजन एल्सा से जो है सेम ईयर, उसी साल जो है 1919 में ही जो है दोबारा मैरिज कर लेते हैं। एक्चुअली टूटने का कारण ये था कि जो मेलेवा है वो हैप्पी नहीं फील कर रही थी, वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकम एन अनहैप्पी अनहैप्पी हाउस वाइफ। तो उसको लग रहा था क्या मैं घर पे पड़ी पड़ी हाउस वाइफ की तरह एक अनहैप्पी, मेरे इन जो इंटेलेक्चुअल एम्बिशन है मेरे वो फुलफिल नहीं हो पा रही। तो देखो एक एक काफी बढ़िया चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। लिटरेचर के स्टूडेंट जो है अच्छे से समझ पाएंगे, उनको ये समझ आएगा। देखो होता क्या है, जब आपके एम्बिशंस होते हैं और आपको जब खूंटा बांध दिया जाता है किसी के साथ, और आपको लगता है कि अब ये मेरा परफेक्ट मैच नहीं है, तब आप ना कटना चालू कर देते हो। फिर डाइवोर्स के केसेस आज के टाइम पे आप इंडिया में भी देखोगे वो बढ़ते जा रहे हैं। कारण यही है कि लोगों की ख्वाहिशें बहुत ज्यादा है, ठीक है। एंड वो फिर जो है जब ख्वाहिशें बहुत ज्यादा होती हैं और चादर मिलती है छोटी सी, तो पैर ढकते नहीं है, तो कहते हैं नहीं हमको तो चादर लंबी चाहिए, ठीक है। पैर सिकोड़ने का तो सवाल ही नहीं है कि पैर चलो छोटा कर लेते हैं, तब कहते हैं नहीं चादर हमको लंबी चाहिए, तो चादर तो चेंज करनी पड़ेगी ना आपको। तो वैसे ही फिर डाइवोर्स केसेस बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे तो इनकी ख्वाहिशें कुछ ज्यादा थी, नहीं मैच कर पाई आइंस्टाइन के साथ, तो इन्होंने डाइवोर्स ले लिया, और आइंस्टाइन ने भी डाइवोर्स ले लिया। 1919 में डाइवोर्स लिया, एंड सेम ईयर आइंस्टाइन ने मैरिज भी कर लिया। चलो 1915 की बात है, एक इन्होंने जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी जो है पब्लिश किया था, और बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था साइंस के फील्ड में। सब कुछ समझाया इन्होंने। एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूव दैट इट वाज एक्यूरेट। सन में जो आपका देखोगे कि जो ग्रहण वगैरह लगता है, आइंस्टाइन had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field। अब देखो लाइट भी ऐसी तो है नहीं कि मैटर नहीं है, लाइट भी एक मैटर है, तो लाइट भी बेंड होगी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से, सन के ग्रेविटेशनल फील्ड, सन तो खुद ही वैसे लाइट प्रोड्यूस करता है। तो ये चीज भी इसने बहुत एक्यूरेट तरीके से समझाया। और जब ये चीज समझाई छपी, तो एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन आ गया पूरे मार्केट में, ठीक है। और नोबेल प्राइज जो है इनको मिला 1921 में, और 1919 में ही बेचारे ये अलग हुए थे अपनी वाइफ का, ये देख भी नहीं पाई पुरानी वाली वाइफ के साथ, ठीक है, मतलब जब भी इनको नोबेल प्राइज मिला होगा। कोई बात नहीं, it is sad for both of them। He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press। बहुत ज्यादा तारीफें मिली, खुशी मनाए गए। lauded by the press, lauded का मतलब होता है प्रशंसा की गई, ठीक है। आप लॉर्ड सही बना है, लॉर्डेड यहाँ पे। और जानी जानी कह रहा हूँ मैं, नाजी आ गए। जानी कहाँ से आ जाएंगे, नाजी आ गए। कहाँ आ गए नाजी, पावर में आ गए थे 1933 में, बिकॉज 1945 के आसपास जो है आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर होने वाला है, ठीक है। तो नाजीज आ जाते हैं पावर में। अब जब पावर में आएंगे तो भैया करेंगे खुरापात, तो कर दी खुरापात इन्होंने, बनाना चालू कर दिया। ई इक्वल टू MC स्क्वायर से बम बनाना चालू कर दिया इन्होंने। न्यूक्लियर फिजन के बारे में जो है इनको जो है पता लगना स्टार्ट हो गया। और इतने में जब ये पावर में आए थे, नाजी जर्मनी पावर में आए थे, तो आइंस्टाइन ने जो है यूएसए मूव करना बेटर समझा, तो ये यूएसए में मूव कर गए। यूरोप से कहाँ चले गए, यूएस चले गए। 5 साल बाद ही द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर। और सबको जो है आश्चर्य कर दिया, ठीक है, हो हल्ला मच गया कि भैया न्यूक्लियर फिजन की जो है डिस्कवरी कर ली है। हाँ, जर्मनी वालों ने, बर्लिन कैपिटल है जर्मनी की। मेनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म जस्ट एज आइंस्टाइन। जब ये पता लगा लोगों को फासिज्म, फासीवाद से बचने के लिए। फासिज्म क्या है, एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, आप पढ़ोगे, जहाँ पे एक ही आदमी अपने ही चलाए जा रहा है, ठीक है। उसी को फासीवाद कहते हैं। एक ही वैसे थोड़ा और डिप है, बट आप ऐसे समझ लो कि एक आदमी तानाशाही की तरह अपनी चलाए जा रहा है, ठीक है। चलो अब आ जाओ आगे। एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। देखो 1939 की बात है, 33 से 39 की बात है यहाँ पे। अब हम आ गए 39 में। 2 अगस्त की बात है, जब वो ये ना रूजवेल्ट को जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट को पहली बार जो है ये लिखते हैं क्या, एक चिट्ठी लिखते हैं। कहते हैं भैया ये जो बम बन रहा है ना, अब इसकी देखो पहली बार बम बन रहा था ये वाला, तो ये जो इसका ना अंदाजा नहीं है आपको, ये क्या खतरनाक चीज है, ये क्या बवाल चीज बना दी इन लोगों ने, ठीक है। बना देंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या बवाल चीज बना देंगे ये, बिकॉज अगर ये कहीं पे फटा ना तो सबको लेके फटेगा। कहने का मतलब है ये डरा दिया इन्होंने।
और अमेरिका ने जो है फिर जब ये वार्निंग सुनी आइंस्टाइन से, तो अगले कुछ सालों में इन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। प्रोजेक्ट का नाम नहीं दे रखा, मैं आपको बता देता हूँ। मैनहट्टन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। नाम एग्जैक्टली मैं उस साइंटिस्ट का भूल गया जिनके उसमें ये था, उन्होंने गीता को भी कोट किया था। अच्छा मैं भूल गया अभी, थोड़ी देर में बताऊंगा अगर याद आया तो। अदरवाइज मैनहट्टन प्रोजेक्ट था, आप सर्च करना गूगल पे मैनहट्टन, आपको मिल जाएगा। ठीक है। और ये जो है बम कहाँ फोड़ देते हैं, अमेरिका वाले तो पहले ही बना के बैठ जाते हैं। तो सबसे पहला बम आविष्कार होना कहीं था, बन कहीं गया, फोड़ कहीं दिया गया। ठीक है। फोड़ा किसके ऊपर गया, जैपनीज के ऊपर। ठीक है। फैट बॉय एंड फैट मैन एंड लिटिल बॉय, कुछ ऐसे करके था। ठीक है। मतलब ये दो बम के नाम थे। ये दोनों बम फोड़ दिए गए। और हिरोशिमा नागासाकी का क्या हाल हुआ था 1945 में, आपको पता है। और उसके बाद तो फिर भैया जब एक को बम फोड़ के सुला दोगे आराम से, तो क्या करोगे, नेगोशिएशन की बता। अब हमारे खिलाफ लड़ेगा, लड़ेगा तो फिर एक दूसरा बम तैयार है और फोड़ देंगे जाके। बना तो रखा ही हमने दो चार, तुम्हारे लिए तो बनाया था फोड़ने के लिए। तो ये सारी चीजें हुई। अब हिरोशिमा नागासाकी उधर तबाह हो गए कंप्लीटली। आइंस्टाइन इन चीजों को देख के ना खुश नहीं था। वो सोच रहा था यार, जो चीज मैंने फॉर्मूला दिया ही दिया किसी और चीज के लिए था, बना लेते तुम कुछ और बना लेते। इतनी जो एनॉर्मस हीट निकलेगी, जो चीज निकलेगी न्यूक्लियर फिजन से, इसका बेटर इस्तेमाल करते तुम बिजली बनाने के लिए या फिर किसी और चीज के लिए। लेकिन तुमने इस्तेमाल किस लिए किया, लोगों को मारने के लिए। अब की बार फिर जो है एक लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाओ। मतलब ऐसी ही बनाओ, एक संस्था बनाओ जो पूरे वर्ल्ड में गवर्न करे और इन घातक हथियारों का यूज जो है कम हो। बट ऐसा हुआ नहीं। रूजवेल्ट को लेटर लिखा जाता है बट कोई रिप्लाई आता नहीं है और कुछ होता नहीं है। तो काफी ज्यादा फिर ये इन्वॉल्व रहे पॉलिटिक्स वगैरह में भी। और इनकी पॉपुलैरिटी का इन्होंने फायदा उठाया, खुद की पॉपुलैरिटी का। किस चीज के लिए कैंपेन किया, पीस एंड डेमोक्रेसी के लिए। और जब आइंस्टाइन मरे, मैंने क्या कहा था 1879 था ना जब पैदा हुए थे, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग लेट मी चेक द डेट्स। 1879, अरे आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। हाँ, और 1955 के आसपास जो है इनकी मौत हो गई थी। And died in the 1955 at the age of 76. He was celebrated as a visionary and world citizen, much as जीनियस, सॉरी साइंटिफिक जीनियस। तो काफ़ी ज़्यादा जो है इनको सराहा गया और तारीफ हुई इनकी। ठीक है। तो ये है। तो पढ़ सकते हो आप, काफ़ी बढ़िया लगा मुझे तो। द ब्यूटीफुल माइंड, तो इन्हीं के बारे में बात करी जाए। तो ब्यूटीफुल का कहने का कारण ये है कि देखो, साइंटिफिक ब्रेक थ्रू करना एक अलग बात है, और उसका गलत जब यूज होने लगे, अब आपको पता भी लग जाए कि नहीं देखो गलत यूज किया जा रहा है लोगों के द्वारा, तो आपको जब ये चीज पता लगे, आपने इसके खिलाफ आवाज उठाया, तो आप इस तरीके से देख सकते हो। ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड इसलिए भी कहा जा सकता है इनको। ठीक है। और ऐसे ऐसे साइंटिफिक रिसर्च के जो है इन्होंने किए, आज भी 1955 में इनकी डेथ हुई है ना, और आज भी वो चीज जो है बहुत सारे साइंटिस्ट लोग प्रूव नहीं कर पा रहे। बहुत सारे इनके पेपर्स अनपब्लिश रह गए, बहुत सारी चीजें इनकी ऐसे ही रह गई थी जो ये समझाना चाहते थे। और हो सकता था जब ये जीवित रहते तो समझाते भी। स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में भी आप पढ़ सकते हो इसी से रिलेटेड थोड़ा सा। ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा सा नॉलेज मिला हो, लगा हो कि हाँ सर ने अच्छा पढ़ाया है, तो लाइक कीजिएगा। नहीं अगर लगता है सुझाव हो कुछ, तो कमेंट सेक्शन में सुझाव दीजिएगा। बाकी आपको क्या इंपॉर्टेंट लगा अबाउट द लाइफ ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और एक मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, ये वाला, एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में आपको क्या अच्छा लगता है, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट एल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, राइट डाउन देम इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऑल्सो राइट सम 4 to 5 name of Indian scientists that you think that they also had a major big breakthrough in the field of science, एंड व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, ये भी आप लिख सकते हो अपने कमेंट, मतलब कमेंट सेक्शन में। ठीक है। बाकी कोई बीएड का स्टूडेंट देख रहा हो तो भैया वो क्या ही बनेंगे, वो तो टीचर बनने वाले हैं, और भी आगे कुछ कर सकते हैं डेफिनेटली। तो डेफिनेटली यू डू गुड। आई डेफिनेटली वुड वांट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो और शेयर कीजिए। ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी को। टेक केयर, बाय।